हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इग्नू एमएससी फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो असाइनमेंट्स रहती है, ये असाइनमेंट्स है थर्ड सेमेस्टर की। जो इग्नू ने है एमएससी फिजिक्स का प्रोग्राम शुरू किया था 2023 जुलाई से शुरू किया था ये प्रोग्राम। तो उसमें जो असाइनमेंट रहती है तो ये सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है। तो आज की जो हमारी असाइनमेंट है एमएससी पीएच, ये है हमारा जो एमपीएच है 014 रहता है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स। ऐसे ही हम आगे भी सारी असाइनमेंटें सॉल्व करके देंगे आपको। आज की जो हमारी असाइनमेंट है कंप्यूटेशनल फिजिक्स, जो जुलाई वाला बैच रहता है एमएससी फिजिक्स का, उनके लिए। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, डिफाइन ट्रू एरर एंड रिलेटिव ट्रू एरर। तो इसमें जो ट्रू एरर है ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये जो डिफरेंस है, ट्रू एरर क्या होता है? डिफरेंस है किसके बीच का? ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट। इसी ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं आप? एग्जैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसको डिनोट करते, इट इज डिनोटेड बाय ई के बेस में टी। ठीक है। तो ट्रू एरर क्या होता है? यहाँ पे लिखा भी है नीचे ट्रू एरर। ये वाला जो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बनता है ट्रू एरर का, क्या बनता है? ये बनता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगला जो ये है कि रिलेटिव ट्रू एरर क्या होता है? सिंपल इसमें भी डेफिनेशन है आपके पास कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द ट्रू एरर एंड द ट्रू वैल्यू, एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन के बेस में टी। ठीक है। तो रिलेटिव ट्रू एरर क्या होता है? ये रेशियो है किसका? आप यहाँ पे देख भी सकते हो किसका रेशियो है ये? ट्रू एरर का और ट्रू वैल्यू का। ठीक है। ट्रू एरर का रेशियो किसके साथ है? ट्रू वैल्यू के साथ। ठीक है। तो आपको रिलेटिव एरर भी क्लियर हो चुका होगा। अब जो नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, इसमें क्या पूछा है कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एंड अब क्या पूछा है आगे? कैलकुलेट डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? 2x² प्लस ई रेस टू दी पावर 3x। ठीक है। अब इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है और किसके लिए जो इसमें h की वैल्यू दी है, h कितना दिया है? पहले फर्स्ट पार्ट के लिए h कितना दिया है? 0.5, और सेकंड के लिए कितना दिया है? 0.05। अब क्या पूछा है? डिटरमाइन द ट्रू एरर एंड रिलेटिव ट्रू एरर इन ईच केस। अब दोनों केस में आपने ट्रू एरर भी निकालना है और रिलेटिव ट्रू एरर भी निकालना है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? ये फॉर्मूला दे रखा है मेरे पास। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें गिवन दैट। गिवन क्या दिया हमारे पास? ये जो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है। इसी को जो ये डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये इसको हम बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे है ये, इसी को ऊपर वाले को बिल्कुल सेम इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? द अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसके लिए जो अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है ये दे रखा है हमको। ठीक है। अब क्या है? सबसे पहले केस वन में आप देख सकते हैं एक्स कितना लेना है हमने? 2 लेना है, और एच कितना लेना है? 0.5। या क्वेश्चन में देख सकते हो आप ऊपर, यहाँ पे देखना एक्स कितना दिया है? 2 दिया है मेरे को, और एच की वैल्यू कितनी ले ली है फर्स्ट केस में? 0.5। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, इस वाला जो हमारे को ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें जब आप x2 पुट करोगे और h की वैल्यू 0.5 पुट करोगे, तो आपके पास जो लास्ट में आंसर आने वाला है f-2 f की पावर 2.5 माइनस f की ब्रैकेट में 2.5 माइनस f के ब्रैकेट में 2 अपॉन में 0.5। आपने वैल्यू पुट कर ली। अब आपको एक फंक्शन दिया था, फंक्शन कौन सा? ये वाला जो आपको ऊपर दे रखा है यहाँ पे दिया एफ एक्स बराबर है 2x² प्लस ई की पावर 3x। ठीक है। तो ये दे रखा है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पे गिवन दैट ये दिया है, सो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी? अगर आप f-2, अब यहाँ पे देखना x की वैल्यू, f ऑफ डैश के ब्रैकेट में जो 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है इसमें। ठीक है। तो 2, अब f ऑफ x, जहाँ पे यहाँ पे देखना ऊपर 2.5 है, तो x की जगह इस वाले फंक्शन में, किसमें?
इस वाले फंक्शन में पहले x की जगह आप 2.5 पुट करोगे, फिर क्या करोगे, x की जगह 2 पुट करोगे इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, ठीक है। तो f'2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 तो है ऊपर, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे पास, 2.5 का स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर 3x था ना, तो 3x के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2.5 माइनस, अब देखो ये f(2), यहाँ पे जो f(2) है, अब आपने क्या करना है, 2 पुट करना है x की जगह इस वाले फंक्शन में, इसमें, ठीक है। तो माइनस का साइन ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ पे था, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x², x की जगह पे क्या डालना है आपने, 2 डालना है, ठीक है। तो 2 डालोगे आप, 2 का स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर 3 और 3x था, तो इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अपॉन में 0.5 है, इसी इक्वेशन से लिया हमने 0.5 भी, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे पूरी वैल्यू डाल के, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12.25, आपको इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीजें आएगी यहाँ पे। फिर f'2 की वैल्यू आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व करना ही होगी। ये सारी चीजें कहाँ से आई है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो आप ये जो चीजें आई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में f'2 की वैल्यू आई, कितनी आई मेरे पास, 2818.227241, ठीक है। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 2, एंड ये जो मेरे पास ये आई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, ठीक है। किसके लिए, जब हमने x को 2 पुट किया था एंड h को कितना किया था 0.5, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या निकालना है, रिलेटिव ट्रू एरर भी निकालना है, ठीक है। और ट्रू एरर भी निकालना है और रिलेटिव ट्रू एरर भी, इसलिए हमारे को ट्रू वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ट्रू वैल्यू के लिए हमने फंक्शन जो हमको गिवन दिया है fx, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 2x² प्लस ई की पावर 3x, ठीक है। अब हमने ट्रू वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से f'2 हमने क्या निकालना है, f'2 निकालना है। तो अगर मैं इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसको डिफरेंशिएट करके कितना आता है, 2 टू जा 4x प्लस 3 ई रेस टू दी पावर 3x, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए अब हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इस वाले फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में 2 आ गया प्लस 3, ये आपने 2 पुट कर लिया है। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे आप, उसके बाद आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लास्ट में आपका वैल्यू कितनी आएगी, 1218.28638, ठीक है। तो यहाँ से आपने ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू भी इसकी निकाल दी और आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इसकी निकाल दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, ट्रू एरर निकालना है, किसमें, इसी केस में। अब हमने ट्रू एरर पढ़ रखा है, क्या होता है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू पुट कर दिया आपने जो निकाली थी ऊपर, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कर दी। लास्ट में आपके पास कितना आएगा, ट्रू एरर आएगा मेरे पास -15999.940861, ठीक है। अब ट्रू एरर, अब हमने रिलेटिव ट्रू एरर भी निकालना है इसी केस में, ठीक है। तो हम अब रिलेटिव ट्रू एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रेशो होता है किसका, ट्रू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू एरर तो हमने निकाल रखा था ऊपर, और ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी थी, जो हमने ऊपर निकाली थी, ट्रू वैल्यू कितनी थी 1218, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाली ट्रू वैल्यू निकाली थी हमने, ये 1218, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब इनको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये यहाँ पे आंसर रहने वाला है -1.313271565, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर दिया। अब आपने केस 2 भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है आपने, इसका केस 2 भी जैसे आपने पहला प्रोसेस किया है सेम उसी वे में आपको दूसरा, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको x की जगह दिया है 2 और h की जगह कितना दिया है 0.05, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सेम आप देख भी सकते हो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये बिल्कुल इजी वे में सेम वही प्रोसेस पिछले वाला ही यूज किया है। इसी में आपने ट्रू एरर भी निकालना है और आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। ट्रू एरर और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो, सेम जो पिछला पार्ट ए में जहाँ पे x 2 पुट किया था और h 0.5, बस यहाँ पे कुछ नहीं बदला है, यहाँ पे h की जगह कितना आया है 0.05 आया है। तो आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा इसका, ये आ जाएगा मेरे पास रिलेटिव ट्रू एरर, और ये आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास ट्रू एरर, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे ट्रू एरर आया है, और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, रिलेटिव ट्रू एरर है, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन रहता है
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो खत्म हो चुका है, वो दोनों हमने पार्ट कर लिए थे उसके, ए और बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोलता है, ये बोलता है यूज द बाइसेक्शन मेथड इन द इंटरवल, इंटरवल क्या दिए 2 4, टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फंक्शन द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 20 अप टू 3 इटरेशन, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर एट ईच स्टेट। अब इसमें क्या निकालना है, हम जो हमारा बीएससी जो एचपीयू में बीएससी फिजिक्स या बीएससी में जो एक लास्ट सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड नाम की बुक होती थी, उसमें ये चीजें सारी जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है एमएससी में, वो उससे बहुत रिलेट करता है। ठीक है, तो उसमें भी ये हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ते थे, न्यूटन रेफसन मेथड पढ़ते थे, उसमें ये चीजें हम पढ़ते थे। ठीक है, तो वहीं से ये चीजें बिल्कुल सेम उसी वे में है यहाँ पे भी एमएससी में, जो ये बाइसेक्शन मेथड सेम बिल्कुल उसी वही तरीका रहना है जो आप उसमें सेमेस्टर 6 में बीएससी में आप यूज करते थे न्यूमेरिकल मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड बोला है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रोसीजर। गिवन इक्वेशन क्या दी हमारे को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 20, ये दे रखा है हमारे को। अब क्या है इसमें कि इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन इन इंटरवल, इंटरवल हमको 2 4 दिए है, इक्वेशन ये दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 2 और 4 पे, तो सबसे पहले इसकी जो ये हमारे को इक्वेशन दी है, यहाँ पे सबसे पहले 2 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे 4, ये इंटरवल दिया है ना हमको। ठीक है, यही होता था न्यूटन जो ये बाइसेक्शन मेथड में हम यही प्रोसीजर अपनाते थे, जो इंटरवल दिया होता था उसको पुट कर देते हम। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने 2 पुट किया है, यहाँ पे जब यहाँ पे 2 पुट किया है तो मेरे पास क्या आया है, मेरे पास -12 आया है, और जब मैंने 4 पुट किया है तो मेरे पास कितना आया है 44 आया है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि आपने 3 इटरेशन तक करना है ये। ठीक है, सबसे पहले इटरेशन 1 देख लेते हैं मेरे पास। अब इटरेशन 1 में आप ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी लेंगे आप, ए की वैल्यू लेंगे 2। ठीक है, ए हमने निकाला है, और बी की वैल्यू क्या लेंगे 4। जो हमको इंटरवल दिए है ना, उसी को आपने ए और बी लेना है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट टू द रूट, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मेरे पास वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये होता है मेरे पास बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला, x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 इटरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब x1 निकलेगा, a की जगह 2 b की जगह 4, तो कितना आएगा मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने जो x1 निकाला है ना, अब जो फंक्शन था आपके पास, अब फंक्शन की जगह जहाँ पे f ऑफ x था, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप फंक्शन में x की जगह 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, फंक्शन आप देख सकते हैं क्या है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 20। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब माइनस 20 कितना हो जाएगा 27 माइनस 20। ठीक है, कितना आया 7 आया। ठीक है, अब 7 आया है 3 की वैल्यू, और 7 क्या है ग्रेटर देन है 0 के। अब एक तो आपने इसमें ग्रेटर देन देखना है और एक देखना है लेस देन। ठीक है, क्योंकि रूट है ना, जो इसका रूट इन्हीं दोनों के बीच में लाइज करेगा रूट। ठीक है, सो अ रियल रूट, अब 3 पे तो आपका 7 था, और आपने 2 पे, अब पिछली देखनी है आप यहाँ पे 7 तो ग्रेटर देन आ गया ना 3 पे, अगर लेस देन आता तो ऊपर वाले का पॉजिटिव लेते, अगर ग्रेटर देन आया तो ऊपर वाले का नेगेटिव। अब 2 में देखनी है आपने नेगेटिव कितना -12, 2 पे आया है ना, यहाँ पे देखना है आपने 2 पे आया है ना -12। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे नेक्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने, F3 पे तो आ गया मेरे पास 7 ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे देखना है आपने F2 पे कितना है -12, और ये लेस देन 0 है। तो जो इस फर्स्ट इटरेशन के लिए आपके जो रियल रूट है गिवन इक्वेशन के, लाइज करेंगे किसके बीच में 2 और 3 के बीच में। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये चीज। ठीक है, अब इटरेशन 2 सेम, अब इटरेशन 2 में आपने क्या करना है, ए की वैल्यू तो डालेंगे 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच में, देखो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं ना इसके रूट, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की हो जाएगी 3। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी लगना है। यहाँ पे आपने x2 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। ठीक है, 2.5 आएगी। अब देखनी है आपने वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अब जब 2.5 आप फंक्शन में पुट कर रहे हो तो कितना आएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आई है ना। ठीक है, अब नेगेटिव आई है यहाँ पे 4 पॉइंट कितनी आई है 4.372। ठीक है, अब लेस देन आई है। अब आपने जो इटरेशन 1 में आपने पॉजिटिव वैल्यू देखनी है,
इटरेशन 1 में पॉजिटिव वैल्यू देखना है यहाँ पे, इटरेशन 1 में ये देखो पॉजिटिव वैल्यू किस पे है, 3 पे है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। 3 पे कितना आया था मेरे पास, 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट है मेरे, रूट किसके बीच में लाई करेंगे, 2.5 और 3 के बीच में रूट लाई करेंगे मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, अच्छा कितनी इटरेशन बोली थी इसने, 2 इटरेशन बोली थी ना, इक्वेशन ऑफ द 3 इटरेशन बोला था, ठीक है। अब इटरेशन 1 ये होगी मेरे पास, इटरेशन 2 होगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर का जो फॉर्मूला है मेरे पास, क्या होता है, ई ए से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन x2 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की थी, ऊपर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, यहाँ पे x2 की वैल्यू भी आई है मेरे पास, ठीक है। जहाँ पे ये x2 की थी मेरे पास और ऊपर मेरे पास x1 की थी, बस ये वाली वैल्यूज डालनी है आपने इसमें, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना उसको 100 से, तो x2 2.5, जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपके पास कितना आएगा, 20% आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे में अब निकालेंगे हम इटरेशन थर्ड। इटरेशन थर्ड के लिए ए की वैल्यू, क्योंकि जो इटरेशन 2 में है मेरे पास, वहां पे जो फंक्शन है किसके बीच में लाई कर रहा था मेरे पास, इंटरवल कौन से थे, 2.5 और 3। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ए की वैल्यू हो जाएगी 2.5 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 3 हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जब आप पुट करोगे यहाँ पे इटरेशन थर्ड में, थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x3, तो x3 यहाँ पे निकालोगे आप, x3 आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.75। फिर अब देखना है आपने इटरेशन 2 की, 2.75 जब आप फंक्शन में पुट करोगे तो कितना आएगा, 0.7, और ये ग्रेटर देन 0 के है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपने इटरेशन 2 की कौन सी वैल्यू लेनी है, जो नेगेटिव है। तो इटरेशन 2 में देखोगे आप तो 2.5 पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू ले ली, तो इंटरवल किसके बीच में आएगा थर्ड इटरेशन में, 2.5 और 2.75 के बीच में, ठीक है। तो अब इसके बाद आप अगर एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर निकालोगे 2 इटरेशन के लिए तो कितना आएगा, ऊपर वाले में तो हमने x2 माइनस x1 लिया था, ठीक है। यहाँ पे लेंगे x3 माइनस x2 अपॉन x3 मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास जो रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर आएगा कितना आएगा, 9% आएगा, ठीक है। तो इसके भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 का है, ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी आप देख सकते हो, व्हाट आर द एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो आपने पढ़ लेने ये, बाइसेक्शन मेथड इज अ सिंपल यूज टू convergence is assured in the bisection method for any fx which continuous in the interval containing the root। सिंपल इसने बोला है कि ये सिंपल है यूज करने के लिए, बाइसेक्शन मेथड क्या, इट इज वेरी सिंपल टू यूज। और जो इसमें कन्वर्जेंस है, इसमें एश्योर्ड कन्वर्जेंस है बाइसेक्शन मेथड में, किसी भी फंक्शन fx के लिए जो कि कंटिन्यूअस होगा किसी इंटरवल के लिए। दूसरा पॉइंट ये बोलता है। तीसरा क्या बोलता है, कंप्यूटेशनल एफर्ट इज नॉर्मली मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ fx एज दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सिंपल बोला है, जो कंप्यूटेशनल एफर्ट है किसी भी नॉर्मली मेजर टर्म के लिए, उसमें क्या है, नंबर ऑफ इवेल्युएशन है किसी फंक्शन fx के लिए, और ये जो चीज है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है किसी भी सॉल्यूशन में क्वेश्चन के। अब क्या है, इन बाइसेक्शन मेथड ईच इटरेशन इन्वॉल्व ओनली वन फंक्शन इवेल्युएशन, सो कंप्यूटेशनल एफर्ट इज लेस एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। मतलब सिंपल बोला है इसने कि इटरेशन इन्वॉल्व है ओनली वन फंक्शन इवेल्युएशन, सो कंप्यूटेशनल एफर्ट इज लेस। मतलब कंप्यूटेशनल जो एफर्ट है वो लेस है इसमें एज कंपेयर टू अदर मेथड। सिंपल ये चीज बोली है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ कंप्यूटर। इसमें ये भी सिंपल बोला है कि कंप्यूटेशन में भी ये मेथड इंप्लीमेंट हो सकता है। ड्रॉबैक्स की बात करूं, द बाइसेक्शन मेथड रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन टू अचीव डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर द रूट, क्योंकि जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज तो होते ही है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन है कुछ, अचीव डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर द रूट, इन अदर वर्ड वी कैन से दिस मेथड इज रेदर स्लो। ये मतलब इटरेशन निकालने के लिए आपने देखा भी होगा अभी, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, तो ये मेथड बहुत स्लो है, ठीक है। दूसरा अगर ड्रॉबैक बात करूं मैं, तो इसमें क्या दिया है, बाइसेक्शन मेथड इज दैट it is applies only for roots of function about which f of x changes sign, in particular डबल रूट कैन बी ओवरलॉक्ड। हाँ, ये बहुत अच्छा ड्रॉबैक है कि जो इसमें डबल रूट है वो आपस में क्या हो जाता है, ओवरलॉक्ड हो जाता है, ठीक है।
अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है, ये भी आप देख सकते हो, इन व्हाट वे इज द न्यूटन रेफसन मेथड मोर बेनिफिशियल देन द बाइसेक्शन मेथड। अब जो इसी में मैंने बताया था आपको न्यूटन रेफसन मेथड का क्वेश्चन भी आगे मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसने बोला है कि ऐसे तरीके बताओ जिसमें कि न्यूटन रेफसन मेथड ज्यादा बेनिफिशियल है बाइसेक्शन के। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी मैंने इसके जो डिसएडवांटेजेस बताए बाइसेक्शन मेथड के, ये बहुत स्लो है। तो जो न्यूटन रेफसन मेथड है उसमें आपके जो कैलकुलेशन है वो बहुत जल्दी आ जाती है एज कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड। ये इसमें लिखा है, आपने पढ़ लेना है ये, न्यूटन इज मोर बेनिफिशियल देन द बाइसेक्शन बिकॉज Newton Raphson method are more absolutely accurate and speedy to converge with a few steps of iteration while the bisection method take too much iteration। मैंने वही बात बोली है ना आपको कि बहुत जो बाइसेक्शन मेथड वो टाइम ज्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो यही बातें इसमें लिखी है, ठीक है, आपने ये देख लेना है, पढ़ लेनी है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 का अगर ए पे हम देखें, गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे हमको क्या दिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ठीक है। अब क्या पूछा इसने, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड यूजिंग सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन इन द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, ठीक है। इसने बोला है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी निकालनी है कहाँ पे, 12 सेकेंड है, t इक्वल टू 12 सेकेंड दिया है, और यूज करना है आपने किसका, सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन इन द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो ये भी मैं बता रहा हूं आपको कि जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स एमएससी में इंक्लूड हुआ है इग्नू में, अगर आप न्यूमेरिकल मेथड बीएससी में एक बुक होती थी न्यूमेरिकल मेथड, उसको पढ़ते हो तो आधे से ज्यादा सिलेबस आपका उसी में से कवर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा बीएससी में न्यूमेरिकल मेथड, तो उसकी बुक अगर रखी हुई है आपने तो आप उसमें से यूज कर सकते हो वो चीज, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, टाइम कितना दिया, 0, 15, 18, 12, 22 दिया है, 24 दिया है, फिर वेलोसिटी कितनी दी है, 20 दी है, 25 दिया है, 35 दिया है, 30 दिया है, 80 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं द सेकंड ऑर्डर, आंसर देखते हैं इसका, द सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन इन द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड द वेलोसिटी इज गिवन बाय, ठीक है। जब भी आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड में अगर आप सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन देख रहे हो तो उसमें फॉर्मूला होता है कि v इज अ फंक्शन ऑफ t b नॉट प्लस b1 t माइनस टी नॉट प्लस b2 t माइनस टी नॉट t माइनस t1। ये सिंपल होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको दिख जाएगा जब भी आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड यूज कर रहे हो तो उसमें आपका यही फॉर्मूला यूज होता है। बस अलग अलग फंक्शन दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, ठीक है। तो वहां पे कहीं पे डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का फंक्शन भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, कोई सा भी फंक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे तो टाइम और वेलोसिटी का दिया है ना। अब क्या है, सिंस वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी at t is equal to 12 second and we are using a second order polynomial, we need to choose the 3 data points in the table which is given in the question that are closest to t is equal to 12 second। the 3 points are, अब आपने क्या देखना है, जो आपको टाइम दिया है ना, ये जो आपको टाइम दे रखा है ना, ये 12 सेकंड, इसके नजदीक में जो इस टेबल में इसके बिल्कुल नजदीक में जो टाइम है वो 3 वैल्यू लेनी है आपने, बस यही जो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है यही बताता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें जो क्लोजेस्ट क्या होगा मेरे पास, एक तो 0 होगा, इसके टाइम में 0 होगा, 15 होगा और 18 होगा, यही 3 वैल्यू होगी इसके क्लोजेस्ट, ठीक है। तो मैंने टी नॉट ले लिया 0, टी ले लिया 15, T1 और T2 कितना ले लिया 18, ठीक है। अब जब टी नॉट 0 है तो वेलोसिटी कितनी आएगी टी नॉट पे, ये हमको दे रखी है, जब ये टेबल में दिया है, 0 पे वेलोसिटी 20 है, 15 पे कितनी है 25 है, 18 पे कितनी है 35 है। तो हमने यही चीज यहाँ पे की है, यहाँ पे यही चीज कर रखी है, सेम जो टेबल में हमको दिया है हमने वही चीज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, नाउ यूजिंग दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी नॉट b1 एंड बी यूजिंग द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब आपने बी नॉट और बी वन बी टू की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है इसमें, अब टी और टी नॉट की वैल्यू तो है, आपको बी नॉट बी वन और बी टू की वैल्यू आपको निकालनी है इसमें से, ठीक है। तो बी नॉट जब निकालोगे, बी नॉट में क्या आएगा, बी नॉट जो यहाँ से यूजिंग द न्यूटन डिवाइड डिफरेंस मेथड, तो मेथड यूज करते हो, बी नॉट बराबर आएगा वेलोसिटी एट टी नॉट, तो वेलोसिटी कितनी है टी नॉट पे 20 है, तो बी नॉट की वैल्यू आ गई। अब आपने
B1, ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला है बेटा यहाँ पे, ठीक है। B1 निकालोगे आप तो वेलोसिटी ऑफ T1 माइनस वेलोसिटी ऑफ T0 अपॉन T1 माइनस T0, ये होता है B1 निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। बस यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, वहां पे फंक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का तो वहाँ पे कोई और फंक्शन दे देगा। हाँ, B1 B0 ये सेम चीज रहती है। सेकंड ऑर्डर बोलिए तो सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर होती है तो थर्ड ऑर्डर के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की अलग इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो T1 की वैल्यू पुट करोगे 25 माइनस 20 अपॉन में 15 माइनस 0, आपके पास आ जाएगा B1। सेम इसी तरह B2 भी, आप B2 का फॉर्मूला ये है यहाँ पे, बिल्कुल याद रखना है आपने, ये फॉर्मूले मेन है इसमें, क्योंकि आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो B1 B2 ये आप निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अब जो आपने सारी ये B1 B2 B0 और T1 T2 की जो वैल्यू है, आप इसमें जो फॉर्मूला है 1, ये वाला फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है ये वाला यहाँ पे, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 12 सेकंड पे, ठीक है। जब आप पुट करोगे इसमें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सिंपल इसी में पुट करनी है वैल्यू VT की जगह में, तो आपके पास आंसर कितना आ गया मेरे पास, ये आएगा जब आप इसमें पुट करोगे, ठीक है। अब टाइम की जगह क्या करना है, इसने 12 ऊपर क्वेश्चन में दिया था, 12 ही दिया था, अब T की जगह 12 डालो। जब भी आप T की जगह 12 डालोगे तो आपके पास ये सेम चीजें, और आपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो जो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, लास्ट में आपके पास जो इसकी वेलोसिटी आएगी मेरे पास, कितनी आई है, 17.984 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी कितनी आई 12 सेकंड पे, 17.984 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका बी क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, एक्सप्लेन बाय वन शुड नॉट यूज हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, व्हाट वुड बी प्रेफरेबल मेथड ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल डेटा पॉइंट फॉर इंटरपोलेशन, ठीक है। इसने क्या बोला है, इसमें सिंपल बोला है कि क्यों हम हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी प्रेफरेबल मेथड फॉर ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल डेटा, कि बहुत सारे डेटा के लिए फिर कौन सा मेथड आपके पास यूज होगा, ठीक है। तो ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं, क्योंकि इंटरपोलेशन का इसी में एक है। तो ये जो मेथड है ये क्यों नहीं होता, दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रंगास फंक्शन। अब रंगास फंक्शन ये आपको बुक में मिल जाएगा, जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स की बुक है, ये थोड़ा डिफरेंट है बस न्यूमेरिकल मेथड से। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इंटरपोलेशन के लिए क्यों यूज नहीं करते, तो रंगास फंक्शन ने, रंगा एक फिजिस्ट था, उसने ये फंक्शन दिया था fx बराबर 1/1 प्लस 25x² इन द डोमेन -1 से 1, ये दिया था उसने फंक्शन, ठीक है। तो उसने भी एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो -1 से 1 तक उसने ये फंक्शन ले लिया, फिर उसने क्या है 6 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिए, कितने लिए 6 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। फिर उसके बाद एक एक करके उसने जब इसमें ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फंक्शन में पुट किए तो उनकी वैल्यू आती रही मेरे पास। ये जो टेबल बना रखा है नीचे ये वाला, ये टेबल, यहाँ पे वैल्यू आ गई उसकी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 6 इक्वी डिस्टेंस 6 पॉइंट लिए थे उसने, फिर उसने जो यहाँ पे लिखा है 6 डेटा पॉइंट लिया था उसने, सेम यही चीज लिखा है, ऑसिलेशन ली है, फिर इसने एक्स की वैल्यू ली है। तो यहाँ पे जब उसने ये 6 डेटा पॉइंट पुट किए ना, उसके बाद जब उसने -1, ये ग्राफ देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -1 से और 1 तक जो ये ग्राफ बना है, तो जो ये तो जो 5th ऑर्डर पॉलिनोमियल है, ठीक है। 5th मतलब 6 पॉइंट लिए थे तो कितने ऑर्डर की है, 5th ऑर्डर की पॉलिनोमियल है। और ये फंक्शन का ग्राफ है जो ये वाला है, ये वाला फंक्शन का ग्राफ है, f(x) का है, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये कौन सी है, ये 5th ऑर्डर पॉलिनोमियल है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखना गैप इनके बीच में कितना है, इतना गैप है। तो इसमें जो एरर आया, एरर कितना आया, जो मेरे पास रिलेटिव एरर आया 206.30%। तो एरर बहुत ज्यादा आ गया, बल्कि अभी तो 6 ही इंटरपोलेशन लिया है मैंने, इसलिए ये मेथड सुटेबल नहीं है, तो एरर बहुत ज्यादा आ गया। फिर जब इसी ने लिए जो नेक्स्ट में जो थ्योरी लिखी है, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ ये चीजें, आगे जाके उसने कितनी ली, अभी तो 6 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिए थे इस फंक्शन के लिए, अब उसने कितने लिए 20 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला ग्राफ देख सकते हैं आप, इसमें 20 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिए, किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे डॉटेड वाली है ये 19th, 20 लिए तो कौन सी ऑर्डर की पॉलिनोमियल आएगी, 19th की आएगी, ठीक है। और बीच में ये डॉट पॉइंट है, ये फंक्शन है मेरे पास डॉट पॉइंट और ये लाइन, ठीक है।
तो जो तो यहाँ पे थोड़ा नजदीक है ये डॉट लाइन, ठीक है, यहाँ पे उतना एरर नहीं आया। लेकिन अगर इसके एंड पॉइंट देखोगे आप, एंड पॉइंट पे बहुत सारा एरर आ गया मेरे पास। अगर एंड पॉइंट आप देखोगे इसके, ठीक है, तो एंड पॉइंट पे देखो ना, ये डॉट, ये लाइन इधर है, डॉट वाली लाइन कितनी जा रही है ऊपर, देखो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे एरर आया, और एरर कितना आया, 1299.9%। जब 6 पॉइंट के लिए मेरे पास 206 पॉइंट कुछ एरर था, जब मैंने 20 पॉइंट लिए तो मेरे पास बहुत एरर बढ़ गया। इसीलिए हम क्या है, इंटरपोलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। किसको यूज नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे क्या पूछा, क्या था इसने पूछा था सिंपल कि व्हाई वन शुड नॉट यूज हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। इसलिए यूज नहीं करते हम हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमको एरर बहुत मिलता है, ठीक है। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या, व्हाट वुड बी प्रेफरेबल मेथड फॉर यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल डाटा पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इसने पूछा है कि तो हम क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये भी नेक्स्ट में आपके पास इसका सॉल्यूशन जो आपको नेक्स्ट में मिलेगा ये यहाँ पे। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड आया जिसको बोलता है स्प्लाइंस मेथड, ठीक है। अब स्प्लाइंस मेथड में क्या होता है, इसमें भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी जो थ्योरी लिखी है आप इसको पढ़ लेना, सेम ये मैं समझा देता हूँ बस चीजें कि यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। ये ग्राफ से चीजें, जब आपने यहाँ पे ये 20 पॉइंट लिए, 20 पॉइंट लिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 चीजें ली। एक तो ले लिया क्यूबिक स्प्लाइंस, ठीक है, एक लिया 20 पॉइंट लिए तो 19th ऑर्डर की पॉलिनोमियल ली, ठीक है, और फंक्शन है ये दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में, ठीक है, एक तो है पेंसिल वाली डॉटेड लाइन, ये पेंसिल वाली तो मेरे पास कौन सा है, 19th ऑर्डर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये बिल्कुल जो डार्क लाइन है ब्लैक कलर की, ये कौन सी है, ये फंक्शन है मेरे पास। और जो स्प्लाइन वाली, जो क्यूबिक वाला स्प्लाइन मेथड यूज किया है, ये वाला बिल्कुल डॉट डॉट आप देख सकते हो इसमें, डॉट डॉट पॉइंट, ये देखो, ये डॉट पॉइंट फंक्शन के कितने नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है ये फंक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्या यूज किया आपने, स्प्लाइंस मेथड यूज किया, ठीक है, क्यूबिक स्प्लाइंस मेथड, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 का अगर ए देखोगे, इसमें क्या बोला है, यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। ये जो ट्रेपेजोइडल रूल है ये भी आपने न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ रखा है, सेम वही चीजें है, बस यहाँ पे यूज हो रही है सेम, बस थोड़ा सा एडवांस बढ़ाई हुई है चीजें, बाकी सेम चीज है उसी का, न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, इसने इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रल 1 से 2 3x e raised to the minus x dx एंड द ट्रू एरर, आपने क्या निकालना है, ट्रू एरर निकालना है, ठीक है। और एस्टिमेट इस वैल्यू का इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। अब गिवन द फंक्शन क्या दिया है, अब ये फंक्शन ही लेंगे, y बराबर है, y ले लिया फंक्शन, f ऑफ x बराबर कितना दिया है, 3x की पावर 3x e raised to the power minus x, ये हमको फंक्शन दिया है। ऑल्सो गिवन दैट लोअर लिमिट कितनी दी है, x नॉट मानते हैं हम इसको, 1 दिया है, एंड अपर लिमिट xn कितनी दी है, 2 दी है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, x नॉट 1 दिया है, xn कितना दिया है, 2 दिया है, लेट अस टेक n इज इक्वल टू 6। अब इसमें आपने सपोज करना है, ये कहाँ तक जाना है, हमने ये सपोज कर दिया n की वैल्यू 6। ये क्यों ली है, क्योंकि हमने यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है, यही ट्रेपेजोइडल रूल है, आप देख सकते हो वहां पे अच्छे से देखोगे ये क्या है। अब h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, xn माइनस x नॉट अपॉन n, ये h की वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 माइनस 1/6 बराबर 1/6 आ जाएगा। अब मेरे को फंक्शन कितना दिया है, 3x e raised to the power minus 6। अब मैंने 6 लिया है, तो मेरे को जो फंक्शन है वो टेबुलेट करना पड़ेगा कहाँ तक, 6 पॉइंट तक, ठीक है। तो अब क्या है, नाउ वी टेबुलेट द फंक्शन fx 3x e raised to the power minus x एज फॉलोज, ठीक है। जहां पे x बराबर है 1, ठीक है, जब हम x की जगह 1 डालेंगे तो मेरे पास फंक्शन कितना आएगा, फंक्शन जब भी यहाँ पे x की जगह आप 1 डालोगे ना, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर लेना आपने, x की जगह 1 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1.101, देख सकते हैं आप यहाँ 1.101, ठीक है। अब x की जगह 1 तो डाल दिया, अब देखना h क्या है, h डिफरेंस होता था, h कितना है, 1/6 है, ठीक है। अब 1 में आप अगर ऐड करोगे 1/6 तो कितना बन जाएगा, 7/6 बनेगा ना, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेनी है, 7/6 लेनी है, ठीक है। अब x की जगह आप अगर 7/6 डालोगे इस फंक्शन में, तो आपका fx की वैल्यू कितनी आएगी, 1.2845। ऐसे ही सेम आप अगर 7/6 में प्लस कर दोगे, कितना h की वैल्यू कितनी है, 1/6, तो सेम आपके पास ये आगे आती जाएगी वैल्यू। और कहां तक जाना है आपने, n की वैल्यू कितनी ली है आपने, 6 ली है,
तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक है। एन की वैल्यू कितनी ली है आपने? 6 ली है, तो आपने कहाँ तक जाना है? 7th इटरेशन तक जाना है, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होता है ये और 6 तक, 0 से शुरू, तो यहाँ पे 0 से शुरू है और 6 तक है, ठीक है। अब बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, अब ये देखना है आपने, ये जो रूल होता है क्या होता है? फंक्शन तो ये दिया है h/2 y0 प्लस 2y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y5 ब्रैकेट में प्लस y6, ठीक है। अब आपने जितना ये 7 लिया है ना, तो यहाँ पे y0, ये y0 की वैल्यू आती है, जो फंक्शन की वैल्यू है ना यहाँ पे, ये आप y0 की वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ पे, ये y0, ये आ जाएगा y1, ये आपके पास y2, ये आपके पास y3, ये आपके पास y4, ऐसे आपके कहाँ तक है? y6 तक है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली टेबल में आपने वैल्यू निकाल रखी है। अब ये जो ये रूल है, ये रूल बोलता है आपको, ठीक है। अब इस रूल में आप अगर ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास सेम h की वैल्यू डालनी है, y0 की डालनी है। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको किससे? साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद बिल्कुल कर लेना इसको सॉल्व, आपके पास ये चीज आ जाएगी और लास्ट में वैल्यू कितनी आएगी आपका? 1.6515, ठीक है। तो ये आ गई, इसकी क्या आ गई? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, किसका यूज? ट्रेपेजोइडल रूल का, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? नाउ टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे फंक्शन की, ठीक है। ये फंक्शन दिया था 3x e x dx, ठीक है। तो आपने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। एग्जैक्ट वैल्यू जब भी निकालोगे आपने इस फंक्शन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब देखना यहाँ पे एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें लगेगा, रूल लगेगा इसमें बाय पार्ट्स वाला, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे ये कर सकते हो आप, ये आपने बेसिक +2 में भी पढ़ा है ये रूल मैथमेटिक्स में, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप जब लिमिट पुट करोगे इसमें, इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, जब आप ये आपने सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा ये चीज आपके पास। फिर इसको जब सॉल्व करोगे, फिर आपको अपर लिमिट 2 है और 1 है, फिर पहले x की जगह 2 डालोगे, फिर x की जगह 1 डालोगे, ठीक है। फिर आपके पास ये चीज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर ये चीज आएगी, फिर कुछ कट जाएगा इसमें से, ये जैसे 3e⁻⁻1 ये कैंसिल हो गया है। फिर आपका लास्ट में क्या बचेगा? -3e⁻⁻2, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आप e⁻⁻2 कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको इसमें पुट करोगे मल्टीप्लाई में, तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -0.4060, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गई? ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू। अब निकालना है आपने ट्रू एरर। ट्रू एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसमें जब ट्रू वैल्यू कितनी आई? ये आई है आपके पास। अप्रोक्सीमेट तो आपने जो ऊपर निकाला है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। इसमें क्या बोला? यूज यूलियर मेथड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx plus y is equal to exponential की -x with the initial condition y0 is equal to 0 to calculate y2, take a value of step size h बराबर है 0.5। अब यूलियर मेथड ये भी आपको न्यूमेरिकल मेथड में मिल जाएगा, ये भी आपको कहाँ है? न्यूमेरिकल मेथड में मिल जाएगी ये चीज भी, ठीक है। अब गिवन दैट dy/dx plus y is equal to e⁻, ये फंक्शन दिया है, ठीक है। अब इसको क्या है? यूलियर मेथड क्या बोलता है? अब dy/dx तो यहीं पे रखा मैंने, ठीक है। e⁻⁻x पर है, इसको y को पर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले ली। अब ये क्या है? फंक्शन है x और y के रिस्पेक्ट में बराबर कितना है? e⁻⁻x माइनस के y, ठीक है। अब जब आप सॉल्व करोगे, नाउ टू फाइंड y2 विद स्टेप साइज h की वैल्यू कितनी दी है? 0.5। वी शैल कैरी आउट कैलकुलेशन इन द फॉलोइंग स्टेप। अब फॉलोइंग स्टेप में होगी, x0 की वैल्यू 0 लेनी है, फिर y0 कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है। देखो 0 स्टार्टिंग से 0, y0 कितना दिया है? y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x की जगह कितना दिया है यहाँ पे देखो, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो जहां पे ब्रैकेट में वहां x आता था, तो x की जगह कितना है? 0 दिया हुआ ना, y0, और बराबर कितना दिया है? ये 2 दिया है, ठीक है। y इज, अगर यहाँ पे देखोगे y इज द फंक्शन ऑफ x, x की जगह कितना दिया है? 2 दिया है यहाँ, ठीक है।
तो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे हम कहाँ से, एक्स नॉट की वैल्यू 0 लेंगे, वाई नॉट की 2 लेंगे, एच बराबर कितना है 0.5। ठीक है, तो जब आप पुट करोगे ये यूलियर मेथड होता है, y1 बराबर है y नॉट प्लस एच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट और y नॉट। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे y नॉट कितना है 2h 0.5 है, अब फंक्शन x और y देखना है, x नॉट और y नॉट, मतलब x नॉट ये वाला फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स नॉट की जगह पहले कितना आएगा 0 आएगा, और y नॉट कितना है 2, तो y की जगह कितना आएगा 2 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसमें यही पुट किया है, e की पावर x था ना यहाँ पे फंक्शन में e की पावर x था, तो x की जगह कितना है माइनस का 0, माइनस y नॉट कितना है 2 है। जब आप पुट करोगे तो आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y1 आ गया है मेरे आपके पास, तो जो x1 का फॉर्मूला होता है, x1 क्या होता है x नॉट प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से आप x1 निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके, इसका यूज करके यहाँ पे, तो x1 कितना है, x नॉट कितना है 0 प्लस 0.5 कितना आएगा 0.5, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0.5 और बराबर कितना आया मेरे पास 1.5। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे यूलियर मेथड। अब देखना है आपने स्टेप टू में x1 जो आपका पिछला आया है ना 0.5 x1 वो लेना है, और y1 कितना लेना है 1.5, h कितना लेना है 0.5। सेम बस वही यही वाला फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद रखना है आपने ये वाला। ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करोगे सेम यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगी। फिर आपने स्टेप 3 तब तक करना है जब तक आप y2 तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे भी होती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सेम यही चीज यहाँ पे भी सेम। अब 1.5 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4 में जब तक आप y2 तक नहीं पहुंचते, ये देखो यहाँ लास्ट में कहाँ पे पहुंच गए हम 2 आ गया। अब x4 की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, तो y2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0.4668450 यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं जरा इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फर्स्ट 8 रैंडम नंबर जनरेटेड बाय यूजिंग द लीनियर congruential random number generator with a is equal to c is equal to 7 and m is equal to 10. What is the period of this random number sequence? ये भी इसमें जो इंक्लूड है एमएससी फिजिक्स में, ये भी आपको न्यूमेरिकल मेथड में नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको नया है थोड़ा। ठीक है, तो इसमें आपने समझना है कि गिवन ए बराबर है 7, सी कितना दिया है 7, एम भी 10 ही दिया है। ठीक है, नाउ टू डिटरमाइन द फर्स्ट 8 रैंडम नंबर बाय यूजिंग द लीनियर कॉन्ग्रेंशियल रैंडम नंबर जनरेटर। आपने लीनियर कॉन्ग्रेंशियल रैंडम नंबर जनरेटर का फॉर्मूला है वो याद रखना है। ये वाला क्या है, एक्स की पावर आई प्लस 1 बराबर है ब्रैकेट में ए एक्स आई प्लस सी मोड ऑफ एम। ठीक है, जहां पे आई बराबर कितना है 0 1 और 2 आपने याद रखना है। जहां पे अब आपने ये याद रखना है ए क्या है द मल्टीप्लायर, सी क्या है द इंक्रीमेंट, एम क्या है द मॉडुलस। ठीक है, अब आपने एजम्पशन लेने हैं यहाँ पे कुछ, एम इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज लेस देन एम, सी इज लेस देन एम, एक्स नॉट इज लेस देन एम। ये इसी की है, जो ये लीनियर कॉन्ग्रेंशियल मेथड है जनरेटर है, ये इसकी एजम्पशन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब गिवन देखना है आपने, ए 7 दिया है, सी भी 7 है, एम 10 है, और शुरू में एज्यूम एक्स नॉट सीड, ये कितना लेना है आपने 0 लेना है। सीड मतलब जो शुरुआत जहां से की है। ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी लेनी है आपने 0 लेनी है। तो जब आप इस फॉर्मूले में इस पूरी वैल्यू को जब आप इस फॉर्मूले में डालोगे तो आपके पास कितना आएगा x1 इज इक्वल टू 7। जब ये पूरा पुट करोगे मोड 10 की वैल्यू, अब यहाँ पे याद रखना है जो मोड 10 है, जब आप यहाँ पे 7 मोड 10 जब डिवाइड करोगे आप 7 को 10 को 7 के साथ, तो आपके पास 7 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट x2 के लिए भी जाओगे आप सेम, x2 के लिए अब x1 कितना हो गया 7 हो गया मेरे पास, तो जहां जहां पे x1 तो 7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे देखना आपने ये फॉर्मूला देखो यार, सिंपल ये चीज 7 ए कितना है मेरे पास 7 है, अब x1 कितना हो गया यहाँ पे 7 ही हो गया, प्लस 7 मोड 10 ही रहेगा यहाँ पे। अब 7 7 49 प्लस 7 मोड 10 आ जाएगा, ये 56 हो गया। ठीक है, मोड 10 हो गया। 56 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास x2 कितना बचेगा 6 बचेगा मेरे पास। जब भी आप डिवाइड करोगे इसको 56 को 10 के साथ, तो x2 कितना रिमाइंडर जो बचेगा, उसके बाद रिमाइंडर देखना है आपने, ये वाला x2 रिमाइंडर देखना है आपने, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 ही आएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट में x3 सेम देखना है आपने, अब x2 निकाल दिया ना, अब उसी फॉर्मूले में x3 पुट करोगे सेम। ठीक है, फिर x4 निकालोगे, फिर x5 निकालोगे, फिर x6, फिर x7 निकालोगे, x8 निकालोगे। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हो, अब आपने क्या निकालना है इसका पीरियड निकालना है। तो जब आपने x1 निकाला है
x1 7 था, ठीक है, x0 कितना था 0, फिर x1 7 आया था, फिर x2 कितना आया था 6 आया था, फिर x3 9 आया था, देख सकते हो आप यहाँ पे x3 9, फिर x4 कितना आया है 0 आया है, फिर x5 7, देखो रिपीट हो रहा है ये 5 पे, क्यों x1 भी मेरे पास 7 आया है, ठीक है, रिपीट हो रही है चीज। तो कितने के बाद रिपीट हो रही है 5 के, 4 के बाद रिपीट हो रही है चीज, ठीक है, तो रिपीट हो रही है, और फिर x8 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। नाउ टू कन्वर्ट द इंटीजर xi टू रैंडम नंबर यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, सबसे पहले आपने रैंडम नंबर में कन्वर्ट करना है इसको। अब रैंडम नंबर का फॉर्मूला हो गया xi अपॉन m, ठीक है, तो सबसे पहले x1 कितना है 7 अपॉन m कितना है 10, तो रैंडम नंबर पहला रैंडम नंबर कितना आएगा 0.7। ऐसे ही R2 में भी x2 अपॉन 10, R3 में x3 अपॉन 10, R4 में x5 अपॉन 10, R5 में x6 अपॉन 10, फिर यहाँ पे x, सेम यही चीज, यही फॉर्मूला, बस ये वाला याद रखना है आपने। जब भी इंटीजर को कन्वर्ट करना है किसमें रैंडम नंबर में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है वहां पे, ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब रैंडम नंबर आ गया, अब मेरे पास सीक्वेंस बन गया ये वाला, फर्स्ट 8 रैंडम नंबर का सीक्वेंस क्या बना है मेरे पास, R1 R2 R3 आ गया मेरे पास सॉल्व करके, ठीक है। नाउ द पीरियड, अब पीरियड निकालना है, देखो 4 के बाद रिपीट हो रहा था, मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे देखना आप, 4 के बाद क्या है सीक्वेंस रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 0 9 6 x5 7, x4 पे 0 था ना, ठीक है, x0 भी मैंने कितना लिया है 0, x0 कितना लिया 0, शुरुआत भी 0 से की थी, और x4 पे भी 0 आ रहा है, 4 के बाद मतलब रिपीट हो रहा है ये चीज, ठीक है, तो इसका जो पीरियड नंबर होगा क्या होगा मेरे पास 4, क्यों पीरियड मतलब जो रिपीट हो रही है चीज, ठीक है, सीक्वेंस इज 4 बिकॉज द रैंडम नंबर सीक्वेंस रिपीटेड आफ्टर द रैंडम नंबर, ठीक है। तो आप लोग ये भी कर लोगे सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 5वें का भी, यूज द गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड भी आपको न्यूमेरिकल मेथड में मिल जाएगा, ठीक है। ये तीन यहाँ पे मेरे पास क्या दिए इक्वेशन दे रखी है, सेम यही चीज गिवन, ये जो इक्वेशन दी है तीन आप देख सकते हो। नाउ इन दिस कोफिशिएंट ऑफ x1 इज ग्रेटर इन द इक्वेशन 3, अब आपने इसमें देखना है जिसका x1 का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है ना, ठीक है, वो वाली इक्वेशन आपने पाइवोटेड इक्वेशन लेनी है। पाइवोटेड मतलब कि आप इसी में, इस जो इक्वेशन आपने पाई उसी में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्टेप 1 में नाउ एलिमिनेट x1 फ्रॉम, आपने क्या करना है इसमें जो गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपने x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी होती है बस, ठीक है। तो लास्ट में, तो अब हमने ये वाली देखना स्टेप 1 में पाइवोटेड इक्वेशन कौन सी ली है मैंने, जो 4x1 वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको एलिमिनेट कर रहा हूं किससे, x1 फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, मतलब दोनों जो ये तीन इक्वेशन है ना, ये तो पाइवोटेड है, ठीक है, ये वाली थर्ड पाइवोटेड है। अब इसी में से आपने x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, और इस इक्वेशन को दोनों में करना है सब्ट्रैक्ट, आपने ध्यान रखना है चीज, ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब इसको अगर देखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 से, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास x1 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा ना अगर 1/4 से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास x1 ही बचेगा यहाँ पे। फिर जब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कर सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन आई भी, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि थर्ड आपने क्या मानी है पाइवोटेड मानी है। अब जब इक्वेशन 2 को आप, अब जो पाइवोटेड इक्वेशन आपने मानी है ना, उसी में आप चेंज करोगे, दूसरी इक्वेशन में आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये चीज आएगी, फिर इसको भी सॉल्व करने के बाद क्या आया मेरे पास, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जो आपके पास फोर्थ और जो फिफ्थ इक्वेशन आई है, अब x2 एलिमिनेट करना है आपने उन दोनों में से, ठीक है, IV और 5 में से। अब जब आप इसमें से x2 एलिमिनेट करोगे तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे 1/9 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास जो है x3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देख सकते हो आप इसमें, यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। x3 निकाल, अब यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन, अब आपने x3 निकाली है, अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो आप x3 की, फिर वहां से x2 की आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी में भी डालोगे, फिर x1 की आ जाएगी वैल्यू, x1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर लास्ट में आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यू, यही बोलता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मतलब एलिमिनेट करना है आपस में इक्वेशन को, यही बोलता है, सिंपल। आप कर लोगे इस चीज को तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको समझ आया होगा। असाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बनानी है आपने, क्योंकि इग्नू असाइनमेंट में मार्क्स ही राइटिंग के मिलते हैं, राइटिंग ज्यादा देखी जाती है,
तो आपने प्रॉपर बनानी है अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, और प्रॉपर लिखना है आपने, क्योंकि जो साइंस में, आर्ट्स में तो चल पड़ता है कि आपने लिखा है जो भी कुछ भी लिखा है, लेकिन साइंस में तो एक्यूरेसी चाहिए आपको। जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं है तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये इग्नू स्टूडेंट के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जितने भी एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स में इग्नू से, तो उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल चीज रहने वाली है। ठीक है, बाकी जो अब नेक्स्ट जो असाइनमेंट आएगी, नेक्स्ट आएगी सॉल्व असाइनमेंट, वो भी हम कुछ टाइम में डाल देंगे। उसमें अगर आपको टाइम भी दिया जाएगा तो शायद लाइव भी जुड़ सकते हैं हम उसमें, तो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट मिलती रहेगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इग्नू के स्टूडेंट जितने भी एमएससी फिजिक्स के, उन तक पहुंचाए ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप भी सपोर्ट करो मेरे को, मैं भी आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा। थैंक यू सो मच।